अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं तालिबान की वो खतरनाक इलाके और वो हकीकत जिसके बारे में दुनिया कम जानती है। वहाँ लड़कियों के साथ क्या होता है, वहाँ की आम लोगों की जिंदगी कैसी है और तालिबान का रवैया हकीकत में कितना सख्त और मुख्तलिफ है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक हकीकत है, एक कहानी, एक ऐसा दर्द जो लाखों लोगों की जिंदगियों में खामोशी से मौजूद है। आइए इस पर्दे के पीछे छुपी हकीकत को करीब से देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी आ रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं। दोस्तों, 2021 में तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल में एक बड़ी तब्दीली आई। एक ऐसा मुल्क जो पहले ही जंग, गुर्बत और अदम इस्तेकाम का शिकार था, अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। शहरों की सड़कें वही हैं, इमारतें वही हैं, लोग भी वही हैं, लेकिन जो चीज बदल चुकी है वो है माहौल। एक ऐसा माहौल जिसमें खौफ है, खामोशी है और एक गैर यकीनी मुस्तकबिल। काबल, हरात, मजार शरीफ जैसे बड़े शहर भी अब पहले जैसे नहीं रहे। बाजार खुले हैं मगर खरीदार कम, लोग चलते हैं मगर नजरें झुकी होती हैं। अगर हम इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले तबके की बात करें तो वो है खवातीन। तालिबान के कवानीन के तहत खवातीन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। लड़कियों के स्कूल बंद हैं, यूनिवर्सिटियों में दाखिला महदूद या खत्म, मुलाजमत के मौके तकरीबन खत्म है, बगैर महरम के सफर पर पाबंदी, लिबास के सख्त कवानीन। ये वही अफगानिस्तान है यहाँ चंद साल पहले खवातीन सहाफत, तालीम, तिब और दीगर शोबों में काम कर रही थी। आज वही खवातीन घरों में महदूद हो चुकी है। एक लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती थी, एक लड़की जो टीचर बनना चाहती थी, लेकिन वो लड़की जो अपने खानदान का सहारा बनना चाहती थी, आज वही सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या मेरा मुस्तकबिल खत्म हो चुका है? तालीम किसी भी मुआशरे की बुनियाद होती है, मगर अफगानिस्तान में खास तौर पर लड़कियों के लिए ये बुनियाद हिल चुकी है। बहुत से इलाकों में लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और यहाँ खुले भी हैं, वहाँ सख्त कवानीन लागू है। कई बच्चियां अब घरों में बैठी हैं, किताबें बांधे ख्वाब रुक चुकी हैं। एक माँ कहती है, मैंने अपनी बेटी को इसलिए पढ़ाया था कि वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सके, मगर आज वो घर में बैठी है। ये सिर्फ तालीम की कमी नहीं, ये एक पूरी नस्ल के ख्वाबों का खात्मा होना है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में लोग खोलकर बात करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर लफ्ज़, हर जुमला उनके लिए खतरा बन सकता है। यहाँ इख्तलाफ राय रखना आसान नहीं, यहाँ सवाल पूछना भी आसान नहीं। कई रिपोर्ट्स में ये बात वाज़ह सामने आई है कि खवातीन पर तशद्दुद, जबरी शादियों और दीगर ज्यादतियों के वाक़यात मौजूद हैं, मगर उनमें ज्यादातर वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते। सवाल है कि क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं, क्योंकि निज़ाम उनके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि आवाज उठाने का मतलब खतरा मोह लेना है। ये खामोशी दरअसल एक चीख है जो दुनिया तक नहीं पहुंच पाती। ये सिर्फ खवातीन का मसला नहीं, आम शहरी भी इस सूरत हाल से शदीद मुतासिर है। अफगानिस्तान की मुआशरत पहले ही कमजोर थी और अब हालात मजीद मुश्किल हो चुके। बेरोजगारी में इजाफा, महंगाई में इजाफा, बुनियादी सहूलतें की कमी, बैनुल अक़वामी इमदाद में कमी। लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, मगर मुस्तकबिल का कोई यकीन नहीं। एक मजदूर कहता है कि हम सिर्फ जिंदा हैं, मगर ये जिंदगी नहीं है। बच्चों का मुस्तकबिल गैर वाज़ह है, वालिदैन परेशान है और नौजवानों के पास कोई वाज़ह रास्ता नहीं। तालिबान खुद को एक मुनज़्ज़म हुकूमत के तौर पर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि वो मुल्क में अमन और इस्तेकाम लेकर आएंगे। कुछ इलाकों में वाकई सिक्योरिटी बेहतर हुई है, मगर इसके साथ आज़ादी में कमी भी आई है। मीडिया पर कंट्रोल,
इजहार राय पर पाबंदी, सख्त कवानीन का नफाज। जो लोग हुकूमत से इख्तलाफ करते हैं वो अक्सर खामोश रहने को तरजीह देते हैं। ये एक ऐसा निज़ाम है यहाँ नज़म और ज़ब्त तो है मगर आज़ादी मौजूद है। दुनिया इस सूरत हाल को देख रही है और दीगर आलमी अदारे बार बार अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश ज़हर कर चुके हैं। कई ममालिक ने तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहती हैं कि ख़वातीन के हकूक़ बहाल किए जाएँ, तालीम के दरवाजे खोले जाएँ, आज़ादी इज़हार को यकीनी बनाया जाए। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ बयानात काफ़ी है? क्या अमली इक़दामात भी होंगी? तसव्वुर करें एक आम अफगान ख़ानदान, एक बाप जो काम की तलाश में है, एक माँ जो अपने बेटे के लिए फिक्रमंद है, एक बेटी जो पढ़ना चाहती है, एक बेटा जो मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा है। ये ख़ानदान किसी खास खबर में नहीं आता, ये किसी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनता, मगर यही असल अफगानिस्तान है। ये लोग रोज जीते हैं, रोज लड़ते हैं और रोज उम्मीद रखते हैं कि शायद कल बेहतर होगा, लेकिन हालात दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं। तालिबान अपनी मनमानी कर रहे हैं और दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। अफगानिस्तान में उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई। कुछ लोग अब भी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ खवातीन खुफिया तौर पर पढ़ रही है, कुछ नौजवान अब भी ख्वाब देख रहे हैं। ये उम्मीद छोटी है मगर मौजूद है और शायद यही उम्मीद मुस्तकबिल बदल सकती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, ये एक इंसानियत की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जो मुश्किल हालात में भी जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन लड़कियों की कहानी है जिनके ख्वाब अभी जिंदा हैं। ये हम सब के लिए एक सवालिया निशान है। क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या हम आवाज़ों को आगे बढ़ाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि दुनिया इन हकीकत को जाने तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय दें और उन लोगों की आवाज़ बने जो खुद नहीं बोल सकते। दोस्तों, नेक्स्ट किसी तरीकी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने